मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महातार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और सनातन संस्कृति के मुताबिक जीवन जीने की तैयारी करो। सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए कार्यरत रहो। तथास्तु। मैं कहता हूँ खरी खरी में सनातन धर्म के बारे में बातें करते हैं, सनातन संस्कृति के बारे में समझते हैं। सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है, फिर भी वो सबसे श्रेष्ठ है। उनके बाद कई संस्कृतियां विकसित हुई, मगर वो सब सनातन संस्कृति को अपने समकक्ष बना नहीं पाई। सनातन संस्कृति जीवन जीने का तरीका है। जीवन कैसे जीना है और कैसे मोक्ष के प्रति आगे बढ़ना है, यदि वो कोई संस्कृति सिखाती है तो वो सनातन संस्कृति है। दूसरी सारी संस्कृतियां द्वंद्व में उलझी हैं, द्वैत में उलझी हैं। सनातन संस्कृति अद्वैत की बातें करती है। अहम ब्रह्मास्मि सनातन धर्म के सिवा और कोई नहीं बोल सकता, नहीं समझ सकता, नहीं अनुभव कर सकता। शिवोहम, ब्रह्मोहम, शोहम, तत्वमसि, ये सारी बातें बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड विजडम है। उसको समझने के लिए सहजता से सनातन संस्कृति के नियमों के मुताबिक जीवन जीना जरूरी है। और ऐसे जीवन जीते जाओगे तो अपने आप अहम ब्रह्मास्मि का, शिवोहम भाव का, सोहम जो कहा है उसका अनुभव आप करेंगे। समाधि की अवस्था, उसमें भी दो है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प से निर्विकल्प तक जाना है और इसीलिए सविकल्प को समझने के लिए मंदिरों की श्रृंखला बदली, नहीं कि वो मंदिर में भगवान की मूर्ति विराजित है, वहां तो भगवान के जो अवतार हुए, संस्कृति जैसे आगे बढ़ी, वो अवतारों की महिमा है, गाथा है, उसका राज मंदिरों में छुपा है। मगर सही बात हम भूल गए और मंदिर आध्यात्मिक उन्नति का राहबर बनने के बजाय कर्मकांड के गृह बन गए। और उसी वजह से सनातनियों ने अपनी सारी संपत्ति मंदिरों को दान दी, मगर बिना समझे, बिना सोचे।
और इसीलिए मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, लूटा, बार बार आए, बार बार तोड़ा, बार बार लूटा। वो समझ चुके थे मगर हम समझ नहीं पाए। हमें उसी समय जाग जाने की जरूरत थी। हम सोते रहे, भगवान खुद अपना बचाव करेंगे, मगर भगवान भी तो किसी को निमित्त बनाएंगे, अपनी शक्ति किसी में प्रस्थापित करेंगे। जैसे राक्षसों को हरने के लिए, मारने के लिए सारे देवों ने अपनी शक्ति माँ दुर्गा को दी, माँ चंडी को दी, और वही शक्ति से आसुरी शक्तियों का नाश हुआ। अगर हम ये बात भूल गए, आज भी हमें जाग जाने की जरूरत है। आसुरी शक्तियां विधर्मियों के रूप में, अधर्मियों के रूप में हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। उसका सामना हमें करना पड़ेगा। परम ब्रह्म परमात्मा की दिव्य शक्ति हमारे साथ है, मगर हमें कर्म तो करना पड़ेगा। जागो, उठो, कर्म करो, परिवार को बचाओ, देश को बचाओ। हमें चुपचाप अंदर ही अंदर लड़ाने के लिए हमारे ही लोग सक्रिय हुए हैं। कहीं वर्णशंकर प्रजा, वर्णशंकर का अर्थ आप जानते हैं कि सनातन संस्कृति में वर्णशंकर किसको कहते हैं? जिसकी माँ का गोत्र पता नहीं है, जिसके बाप का गोत्र का पता नहीं है, वो वर्णशंकर है। नेहरू पंडित नहीं थे। कोई भी आके मेरे सामने वो प्रूफ रखे, मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नेहरू वर्णशंकर थे। उन्होंने पैसे की लालच में कमला के साथ मैरिज की, लग्न किया, मगर वो पति धर्म उन्होंने कभी निभाया नहीं है। वो जिम्मेदारी जो सनातन संस्कृति में पति को दी गई है, वो उन्होंने कभी, नेहरू ने निभाई नहीं है। वो सनातन संस्कृति का कलंक है। नेहरू और कमला से जो संतान पैदा हुए वो वर्णशंकर थे, और वो वर्णशंकर ने भी दूसरी कौम के व्यक्ति के साथ लग्न करके वर्णशंकर प्रजा पैदा की, और वही वर्णशंकर प्रजा हमारे देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए तैयार हो गई। हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए तैयार हो गई है, और उनके कई सारे चमचे जो न हिंदू है, न मुस्लिम है, जो नास्तिक हैं, जो पैसे के पुजारी हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। उससे सावधान हो जाओ और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम राम से पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान तक की यात्रा शुरू हुई है। मर्यादा रखते हुए पूर्णता को पाके अपनी संस्कृति को बचाने के लिए
शाम दाम दंड भेद जो भी अजमाना पड़े वो अजमाने के लिए अपने आप को तैयार करो। नहीं करोगे तो न आप रहोगे, न आपकी प्रजा रहेगी, न भारत देश रहेगा। समझने की जरूरत अभी से है। हमारे देश में जो विधर्मी रहते हैं वो अपने आप को भारतीय कहलाने में शर्म महसूस करते हैं, तो वो उसको भारतीयता का अधिकार नहीं देना चाहिए। उसकी भारतीयता को हमें छीन लेनी चाहिए। उसको भारत में रहना है तो रहे, मगर भारत में रह के हमारे टैक्स के पैसे से ऐश करने का कोई अधिकार नहीं है। न उसको सरकार में नौकरी देनी चाहिए। जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस के ऊपर डबल टैक्स लगाना चाहिए, और जिसको 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उसके ऊपर पेनल्टी लगा के उसे वोटिंग के अधिकार से दूर रखना चाहिए। कहीं मानवता के नाम पर, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर अनाप शनाप बोलते हुए उनके संरक्षण में खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़े गद्दार वो लोग हैं जो सनातन संस्कृति को बचाने के बजाय उसकी गोर खोदने के लिए जो तैयार है उसका साथ देते हैं। हमें मर्यादा के साथ पूर्णता में आगे बढ़ना है और अपने आप का रक्षण हमें खुद करना है। हमें हमारी आंतरिक ऊर्जा को प्रज्वलित करने का समय आ गया है। यदि आप अंदर की आंतरिक ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते तो हथियार लेके खड़े हो जाओ। स्व बचाव के लिए हथियार भी रखना पड़े तो रखो। सरकार या पुलिस या हमारे सैनिक घर घर रक्षा करने नहीं आएंगे। हमारी रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाओ और जो दैवी शक्तियां है उसको अपनी उग्र शक्ति जागृत करने के लिए प्रेरित करो और वो उग्र शक्तियों के साथ आप बाहर निकलो। किसी की देर नहीं है, आपको कोई हाथ लगाएगा। कोई ऐसा हथियार नहीं है जो आपके शरीर को खत्म करेगा, मगर आपके पास वो उग्र शक्ति का कवच होना चाहिए। लग जाओ, नवरात्रि आ रही है। नव दुर्गा के उग्र स्वरूप को जागृत करो, उसके साथ एक रूप हो जाओ और वो सारी शक्तियां को, विधर्मियों को खत्म करने के लिए खर्च करो। तैयार हो जाओ। नवरात्रि साधना का श्रेष्ठ समय है।
अपने आप को अपनी ऊर्जा के साथ, दैवी ऊर्जा के साथ एकरूप करने का अवसर है। आप नवरात्रि में अच्छी तरह से अपनी ऊर्जा को दिव्य देवी ऊर्जा के साथ आप एकरूप कर सकते हो। तैयार हो जाओ, अपनी ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ के विधर्मियों के संहार करने के लिए अपने आप को तैयार करो। गीता में कहा है कि जो मरे हुए हैं उसको मारने में कोई पाप नहीं है। ये सब मरे हुए हैं, उसको मारने में जरा भी आपको पाप नहीं लगेगा। उसके सिवा आपके ऊपर दिव्यता की अनुकंपा होगी। दिव्यता के अनुकंपा को पाने के लिए अपने आप में दिव्य उग्र शक्ति को प्रस्थापित करो। अपने आप को और अपने परिवार को दिव्य उग्र शक्ति के कवच से रक्षित करो। पूरा ध्यान साधना में लगा दो और देश के लिए क्या सही है क्या गलत है वो सोचने के बजाय राष्ट्रवादी नेताओं को आगे लाओ। आज मोदी जी सक्रिय हैं, उनके साथ उनके गण भी सक्रिय हैं। आगे और मोदी जैसे लोगों की जरूरत पड़ी। महाकाल ने 1000 मोदी जैसे लोग तैयार करने की ठान ली है और वो सब बाहर आएंगे अपने अपने समय पर। और उसके साथ होकर आप भारत माता की और सनातन संस्कृति की रक्षा करो। सनातन संस्कृति विश्व की पुरानी संस्कृति, पूर्ण संस्कृति है और उनका हमें गौरव अनुभव करना चाहिए। कई बातें हमारे मन से परे हैं, हमारी बुद्धि से परे हैं, हमारे विवेक से परे हैं। तो उसको जो डिकोड कर सकता है उसके पास जाके समझो और सनातन संस्कृति के महिमा को समझकर उसको अनुभव करो। तैयार होना है, अपने आप में तैयार होना है। जो गलतियां अतीत में हुई हैं वो गलतियां हमें फिर से नहीं दोहरानी है। ये बात समझ लें। देश में कई विधर्मी अधर्मी चुपचाप अपनी गतिविधियां करके सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने पर तुले हैं। उसको रोकने की भी जिम्मेदारी हमारी है। उनके सामने प्रोटेस्ट करो, उसको उसके पद से हटाने के लिए सरकार पर दबाव डालो और वर्णसंकर लोगों को देश से भगाओ। जो वर्णसंकर हैं वो वर्णसंकर हैं, वो कभी न किसी के हुए हैं न किसी के होंगे। जो न अपने पिता का हुआ
जो न अपनी माता का हुआ, जो न अपनी पति का हुआ, जो न अपनी देश का हुआ, वो क्या देश पर राज करेगा? इसको लूटेगा ही। आज पूरी दुनिया भारत के विरोध में खड़ी है। वो हमें पुनः समृद्ध बनना देखना नहीं चाहती। हमें समृद्ध बनना है और सामर्थ्यवान बनना है, क्योंकि समृद्ध को न दोष गुसाई। समझ लो, आज भी वो बात इतनी ही सही है। अमेरिका कुछ भी करता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता। भारत कुछ भी होगा तो तुरंत सब टूट पड़ते हैं। इसलिए हमें अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना है, शक्तिवान बनाना है, समृद्धिवान बनाना है। और हमें समृद्धिवान बनना है, सामर्थ्यवान बनना है, स्वावलंबी बनना है, सक्षम बनना है, तो हमें नीति से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम धर्म का आचरण करते हुए नीति को चूक गए हैं, मानवता को चूक गए हैं। और जो नीति चुका उसको भगवान भी मदद नहीं करते। नीतिवान बनो, वीर्यवान बनो, सामर्थ्यवान बनो और राष्ट्रवान बन के राष्ट्र की रक्षा करो और सनातन धर्म पुनर्स्थापित करके गर्व से कहो हम सनातनी हैं। स्वस्ति सिद्धम, शुभमस्तु।